हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट जो है आपका पार्टनरशिप डीड। तो देखो फ्रेंड्स, डीड क्या होता है? डीड इज एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है। जब भी हम लोग पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट रखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम उस एग्रीमेंट को रिटन करते हैं तो वो रिटन एग्रीमेंट ही आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स? डीड। एग्रीमेंट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। और ओरल एग्रीमेंट से बेटर होता है कि आप रिटन एग्रीमेंट बताओ, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट एक प्रूव होता है कि हाँ, पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट्स हुए थे। व्हेन देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, जब कभी भी एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वही एग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। डीड जो होती है वो आपकी एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो कि साइन की जाती है सभी पार्टनर्स के द्वारा। It contains all the terms and conditions of partnership। इस डीड के अंदर जितने भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं एक पार्टनरशिप की, वो सभी इंक्लूड्स होती हैं। जैसे कि इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं डीड के कि हम डीड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन, उनका नेम क्या है, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें राइट की जाती हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्म। फर्म के बारे में भी डिस्क्राइब हमें इसमें करते हैं कि प्लेस क्या रहेगा बिजनेस का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स कि हम डेट ऑफ कमेंसमेंट कब कर रहे हैं बिजनेस की, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सभी पार्टनर्स कितने कितनी कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जो हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड होगा वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगा या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स को कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड की जा रही है तो वो कितनी इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। अगर पार्टनर्स कुछ ड्राइंग करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस ड्राइंग पर कुछ इंटरेस्ट अगर चार्ज की जानी है तो कितने परसेंट चार्ज की जाएगी। और अगर पार्टनर्स कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं फर्म को, तो उस फर्म पे इंटरेस्ट कितनी मिलेगी पार्टनर्स को। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा पार्टनर्स का, कि पार्टनर्स किस रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन अलॉट की जाएगी, लाइक सैलरी उनको दी जाएगी, कमीशन उनको दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा, किस कैसे दिया जाएगा, वो सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है फ्रेंड्स? डीड में। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब कभी पार्टनरशिप फर्म का आपका रिकंस्टिट्यूशन होगा, पार्टनर का एडमिशन होगा, पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, असेट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, वो सब कुछ मेथड इसमें आपके इंक्लूड होते हैं डीड में। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जब कोई भी पार्टनर रिटायर होगा, डेथ होगी, तो उस केस में, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, तो उस केस में कैसे उनके अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी, पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगी या पार्टनरशिप एट विल रहेगी कि पार्टनरशिप कभी तक चले। एंड देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को हम लोग कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर अमंग द पार्टनर्स, जो कि किस लिए बनाए जाते हैं मेनली, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स नहीं आए उनके बीच में। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक पार्टनरशिप की हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं होती है तो उस केस में कुछ डिस्प्यूट्स को रिमूव करने के लिए कुछ चीजें पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू पहले से बताई गई हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म। अगर पार्टनर्स कोई लोन देते हैं फर्म को, तो उस केस में इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी एट द रेट 6% पर एनम, यानी कि 6% पर एनम की उस केस में इंटरेस्ट दी जाएगी।
रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को कुछ दी जाएगी या नहीं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स ये भी नॉट अलाउड। देन लास्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनके बीच में डीड नहीं है तो ये कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग शेयर्स करेंगे। तो इस चीज के इस डिस्प्यूट को रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ये लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रहेगा। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जब भी डीड नहीं होगी तो इस चीज में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी चार्ज की जाएगी, अगर पार्टनर्स फर्म को कोई इंटरेस्ट लोन देते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी 6% पर एनम। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा होगा उस केस में इक्वल। तो देखो फ्रेंड्स इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं ए बी सी, एक एक्स्ट्रा टाइम देता है फर्म को, एक्स्ट्रा टाइम देता है फर्म को बिजनेस में और कहता है कि मुझे 5000 पर एनम की सैलरी चाहिए, 5000 पर एनम सैलरी चाहिए। लेकिन बी और सी हैं दोनों एग्री, ये बी और सी एग्री नहीं होते हैं। तो क्या इस केस में ए को 5000 पर एनम सैलरी दे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बी और सी एग्री नहीं होते हैं। और दूसरा यहाँ पर इन तीनों पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है इस केस में, इसलिए ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी। देन सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर यही तीनों पार्टनर हैं ए बी सी। अब ए कहता है यहाँ पर कि मान लो ए कंट्रीब्यूट करता है 5 लाख, बी कंट्रीब्यूट करता है 2 लाख एंड सी कंट्रीब्यूट करता है 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पर ए और सी कहते हैं कि हमें कैपिटल हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रखेंगे कैपिटल रेशियो में। लेकिन इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी डीड नहीं है। तो इस केस में और बी यहाँ पर डिसएग्री होता है, बी कहता है कि नहीं इस रेशियो में नहीं करेंगे, हम लोग इक्वल करेंगे। तो इस केस में ये बी ए एंड सी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल रेशियो। देन सेम मान लो हमारा यही एग्जांपल है, यहाँ पर ए कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए एट द रेट 10% पर एनम, लेकिन बी और सी जो हैं वो दोनों एग्री नहीं होते हैं इस केस में। तो क्या यहाँ पर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिल सकता है, ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में मान लो सेम क्वेश्चन है, तीनों के बीच में कोई भी डीड नहीं है। तो अब यहाँ पर ए कंट्रीब्यूट करता है 5 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख रुपीज। ए जो है वो एडवांस और देता है फर्म को 50,000 रुपीज। अब ए यहाँ पर कहता है, ए क्लेम करता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, मेरा इस पैसे पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, वो चाहिए 8% पर एनम। और बी और सी यहाँ पर डिसएग्री होते हैं, बी और सी कहते हैं कि नहीं तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो क्या यहाँ पर बी और सी दोनों एग्री है, नहीं। बी और सी दोनों क्लेम कर सकते हैं कि इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हाँ इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगी, बट कितनी मिलेगी, 6% पर एनम, क्योंकि जब भी डीड नहीं होती है उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ डीड हम लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो करा सकते हैं कितना, 6% पर एनम। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड के इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।